बंधु शरीरिणा शिवयात्मा शिवो जीव शिवंदयन् किंचनम्। ये समस्त संसार शिवमय है। यहाँ संसार में जो भी प्रकृति है, जड़ या चेतन है, वह सब शिवमय है। शिव ही बंधु है, शिव ही सखा है, शिव ही ईश्वर है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही इष्ट है, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है, शिव में ब्रह्मांड है। शिवो जीव शिवो बंधु शरीरिणा शिवयात्मा शिवो जीव शिवंदयन् किंचनन्। गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिर बारंबार, हाथ जोड़ विनती करें शारद नाम आधार। सुने सुनावे प्रेम बस पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरे भोलेनाथ। अगम्य गोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार, कानन कुंडल सिर जटा अंग विभूति अपार। ओम आकाशाय तारकालिंगम पाताले वटुकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलिनालिकाय कपाल माला गीतकंठराय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं योगी जयनाथ संस्थापक श्री सत्यलोक आश्रम बेलड़ा बुजुर्ग देवव्रंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मेरे साथ है मेरे प्रिय शिष्य योगी पुनीतनाथ महंत सत्यलोक आश्रम बेलड़ा बुजुर्ग। इस संसार के अंदर शिवरात्रि के और शिव के विषय में जो जानकारी सदगुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, वह आज हम आप के सम्मुख रखने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये जानकारी मिलते ही सनातन का आविर्भाव, सनातन का
दिव्य प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। महाशिवरात्रि कल पूरे सनातन विश्व के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सबसे पहले मैं आप सभी सनातनी विश्व के बहनों, भाइयों, भक्तों, संतों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी सनातन के प्यारे प्यारे फूल स्वरूपी बच्चों, सभी को मैं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि का पर्व सृष्टि की रचना का वो दिन है जिस दिन पार ब्रह्म स्वरूप शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप साकार रूप में प्रकट होकर के सृष्टि रचना का विचार करते हैं। जैसे संसार में पूछा जाता है सच क्या है, तो सच शूलपाणी सदाशिव महाशक्ति जगदम्बा मां पार्वती का जीवन का वो पल है जिस समय में सृष्टि की रचना का विचार करते हैं। मां जगदम्बा स्वरूपिणी पार्वती, आदिनाथ भोलेनाथ सदाशिव जब सृष्टि रचना के विषय में विचार करते हुए सृष्टि की रचना की नींव रखते हैं, तो वहां महाशिवरात्रि के स्वरूप में संसार में मानी जाती है। यानी सृष्टि की रचना का प्रारंभ बसंत ऋतु के माघ माह की अमावस्या तिथि को प्रथम चरण सृष्टि का माना गया है। महाशिवरात्रि का पर्व एक त्योहार ही नहीं, महापर्व है जो सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को समझाते हुए बताते हैं कि जिस सृष्टि की रचना मैं करने जा रहा हूं, उस सृष्टि में अनन्य प्रकार के जीव, अनन्य मत रखने वाले जीव पैदा होंगे। जिस प्रकार हम सूर्य की किरण देखते हैं तो कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बारीक, कोई मोटी, इस समस्त भूमंडल पर पड़ती है, परंतु उनकी शक्ति ज्योति स्वरूप प्रकाश में ही होती है। तो भगवान सदाशिव कहते हैं इस समस्त संसार में मेरी रचना का कोई भेद नहीं पा पाएगा। मेरी रचना के विषय में, मेरे स्वरूपों के विषय में कोई ऊंच नीच करेगा, कोई छोटा बड़ा मानेगा, तो वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं, मूर्ख की तरह माना जाएगा, अज्ञानी के स्वरूप में माना जाएगा। उस व्यक्ति के अज्ञान को दूर करने के लिए इस संसार में मेरा स्वरूप धारण करने वाले सदगुरु महाराज के रूप में मेरे अंश प्रकट होंगे। वे उन अज्ञानी पुरुषों के अज्ञान को दूर कर प्रकाश की ज्योति जगाकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेंगे।
शिव ने कहा, मैं जिस सृष्टि की रचना करूंगा उस सृष्टि का सार कोई नहीं पा पाएगा। जो व्यक्ति उसका पार पाएगा वह महायोग को प्राप्त होगा। और उन्होंने अपनी भक्ति के विषय में बताया, हे शिवा, हे भवानी, जिस सृष्टि की आज हम रचना कर रहे हैं उस सृष्टि की आप ही शक्ति है। मैं शिव हूं और आपके योग से ही मैं शिव बनूंगा। पार्वती कहती है, मैं शक्ति जरूर हूं लेकिन आपके योग से ही शिवा बनूंगी। तो प्रथम चरण में भगवान भोलेनाथ आज ही के दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के दिन अपने त्रिगुण अवतरित करते हैं। सत्य स्वरूप जगदम्बा के स्वरूप में महासरस्वती, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और शिवांग से ब्रह्म और विष्णु इन दोनों की उत्पत्ति होती है। फिर वो कहते हैं कि सृष्टि में हम त्रिगुणों को विभाजित कर इस ब्रह्मांड की रचना करेंगे। जब भगवान भोलेनाथ अपने त्रिगुण स्वरूप को विख्यात कर संसार की रचना करते हैं, तब इस संसार में जो आदिनाथ भगवान भोलेनाथ सदाशिव का विराट रूप दिखाई देता है, वह स्वरूप हम भी हैं और आप भी हैं, ये भी है और वो भी है। हम सब भगवान शिव के अनुयायी ही नहीं, उनके अंश भी हैं। किसी भी मत का प्राणी हो, वो शिव के उस ज्योति स्वरूप को अवश्य नतमस्तक होता है, अवश्य अपने जीवन में धारण करता है। क्योंकि जब तक ज्ञान की ज्योति, नैनों की ज्योति हमारे शरीर में विद्यमान रहती है, तब तक शिवांश हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। जब शिवांश हमारे शरीर से निकल जाता है, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। और जब तक उसका प्रादुर्भाव रहता है, हम शिवांग के रूप में शिव स्वरूप रहते हैं, चेतन स्वरूप रहते हैं, चेतन जीव रहते हैं। कोई मनुष्य के रूप में, कोई पशु पक्षी के रूप में। पंच तत्वों की रचना भगवान भोलेनाथ करके इस शरीर को रचते हैं और इसमें अपने प्रादुर्भाव को प्रकट कर, अपने अंश को विद्यमान कर संसार को अनन्य रूपों में प्रकट करते हैं। शिव की महिमा अनंत है। जब तक सदगुरु महाराज आदिनाथ भोलेनाथ के सदगुरु स्वरूप हमारे जीवन में नहीं आते, तब तक हम अंधकार रूपी संसार में अंधकार रूपी जीवन को जीते हैं और बस ऐसे करते हैं जैसे हम केवल मांगने ही वाले हों। कहते हैं, किसी ने किसी से पूछा कि तेरे धन माल कितना है। इस संसार की लीला है। किसी ने किसी से पूछा कि तेरे धन माल कितना है। किसी ने किसी से पूछा कि तेरे परिवार कितना है। लेकिन किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु में ध्यान
कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। कोई मांगे अन्न धन, कोई मांगे दूध, कोई मांगे अन्न धन, कोई मांगे दूध, कोई मांगे स्वर्ण काया, कोई मांगे पूत, मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे दूध, कौन मांगे अन्न धन, कौन मांगे दूध, कौन मांगे स्वर्ण काया, कौन मांगे पूत, मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। भूखा मांगे अन्न धन, प्यासा मांगे दूध, भूखा मांगे अन्न धन, प्यासा मांगे दूध, स्वर्ण काया कोड़ी मांगे, भजन मांगे पूत, मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। क्या करोगे अन्न धन, क्या करेंगे दूध, क्या करोगे अन्न धन, क्या करेंगे दूध, क्या करेंगे स्वर्ण काया, क्या करेंगे पूत, मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। खाया करेंगे अन्न धन, पिया करेंगे दूध, खाया करेंगे अन्न धन, पिया करेंगे दूध, खाया करेंगे अन्न धन, पिया करेंगे दूध, से पूजा करेंगे स्वर्ण काया, सेवा करेंगे पूत, मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो मेरे बम भोलेनाथ, मेरे शिव भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी करो। इस तरह का ये संसार है, परंतु जब हम शिव ने अपना स्वरूप बनाया है तो हमें शिव की तरह ही होना भी चाहिए। शिव का आचरण यदि हम धारण करें तो बहुत बड़ा विस्तार नहीं, फिर भी अनंत है। छोटे से शब्द में अनंत चरित्र छिपा है। शिव परोपकारी रहे इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर जितना भी गुण प्रकट है वह शिव के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ। चाहे वो विद्या है, चाहे वो शस्त्र की हो, चाहे वह शास्त्र की हो, फिर भी सबसे बड़ी विद्या उन्होंने बताई कि जिस सृष्टि की हम रचना आज कर रहे हैं, हे शिवा, जो व्यक्ति उसमें परोपकारी होगा वह मेरे पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगा। क्योंकि मनुष्य जब मनुष्यता प्राप्त करता है तब से ही यदि वह विचार करे तो मनुष्य परोपकारी जीव का नाम है, जो अपने जीवन को, अपनी श्वासों को संसार के लिए जीता है। देखो, जरा ध्यान लगाओ और सोचो
अपने जब पूर्व में हम जाएंगे तो हम गर्व विषय होते हैं और माता और अपने परिवारजनों के परम हितकारी और उनके दिल को छूने वाले होते हैं। हमारी माता को हमारे कारण हमारे परिवारजन ये कहते हैं बेबी को बेड रेस्ट यानी विश्राम करा, कोई झटका ना लग जाए, वजन नहीं उठवाना, ज्यादा कर्म नहीं करवाना। इस तरह हम अपने माँ के प्यारे परिवारजनों के प्यारे उनके लिए हम गर्भ में जी रहे हैं। उसके बाद जब हम पैदा होते हैं तो कुटुंबजनों के परिवारजनों के और दाई अम्मा के भी हम प्यारे हो जाते हैं, हम उनके लिए जीते हैं। उसके उपरांत हम विद्यालय में जाते हैं तो हम परिवारजनों कुटुंबजनों माई और दाई के साथ अपने अध्यापक अपने गुरुजनों के भी प्रिय हो जाते हैं, तो हम उन सबके लिए जीते हैं। उसके उपरांत जब हम कहीं अपने रोजगार पर खड़े होते हैं तो अपने बॉस के भी हितार्थ हम कार्य करते हैं, उसके लिए हम कर्म करते हैं, तो हमारा सैलाब हमारे जीवन का लक्ष्य बढ़ जाता है। उसके बाद फिर शादी होती है, अर्धांगिनी आती है, बच्चे होते हैं, तो फिर हम उनके लिए जीते हैं। तो यदि मनुष्य अपने ऊपर ध्यान दे तो वह कभी भी अपने लिए नहीं अभी तो दूसरों के लिए जीता है। और जिसने ये समझ लिया कि मेरा मनुष्य जो शरीर है ये परोपकारी जीवन है, इसको परोपकार में लगाऊंगा, ऐसा वो जान ले तो वही शिव है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। कहा है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोई हंस हंस के जीता है, कोई रो रो के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई रो रो के जीता है, जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी गलती हंसाती है, कभी गलती रुलाती है, कभी गलती हंसाती है, कभी गलती रुलाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द
नाथ ने रचना की, उस सृष्टि का सार ही यही है कि हमें परोपकारी होना चाहिए। जब हम परोपकार के रास्ते पर चलते हैं तो ये शिवमय संसार उस परोपकारी शरीर को शिव मानने लगता है। तो जब हम शिव में हैं, शिवांश हैं और शिव में ही लीन हैं, तो हमें इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो शिवांश हर जीव के अंदर है उसको चेतन करना है, उसको जगाना है, तभी हम सच्चे शिवांश हैं। आज का मनुष्य जो अपने स्वार्थ में, अपने बनाए जाल में फंसा हुआ है, उस मनुष्य को जब उसके जीवन में कोई अड़चन आती है तो उसे शिव के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। शिव जी महाराज ने देखो कैसे अपना जीवन जिया। क्या उनके पत्नी नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उन्हें घर की आवश्यकता नहीं थी? क्या उन्हें धन नहीं चाहिए था? क्या नहीं चाहिए था? आज के गृहस्थ जीवन में जब हम प्रकाश डालते हैं, वो इस तरह से उलझा हुआ है कि वो चाह कर भी वहां से निकल नहीं पा रहा है। कारण अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। जब हम गृहस्थ में होते हैं तो एक गुण अपनाने की आवश्यकता है। आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए और विरक्ति को अपनाकर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम शिवांश बन जाते हैं और हमारे जीवन का जो कूड़ रूपी, दुख रूपी अंधकार है, वो ज्योति स्वरूप भगवान भोलेनाथ की संपर्क में आते ही भस्म हो जाता है, दमन हो जाता है उस अंधकार रूपी दुख का। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से विष्णु रजोगुणी थे, ब्रह्मा गृहस्थ गुणी थे यानी सतोगुणी थे, तो उस समय भी शिव गृहस्थ होते हुए व्रत रूप को धारण करके समस्त ब्रह्मांड के सामने एक सबक थे, एक उदाहरण थे। और जब इतिहास में हम ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि माया के प्रति मोह करने वाला संसार एक सीमा वह आती है, वो फंस जाता है, और जब शिव स्वरूपी उसके सामने आते तभी वह उस समस्या से पार हो जाता है। तो विरक्त का गुण ऐसा है जो चक्रव्यूह की रचना से भी बाहर निकाल देता है। तो इसलिए समस्त ब्रह्मांड में आज महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जा रहा है, मेरी ओर से, मेरे इस सत्यलोक आश्रम बेला बुजुर्ग देववन सहारनपुर उत्तर प्रदेश की ओर से सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा यही निवेदन है समस्त भक्तजनों से, श्रोताजनों से, कि आप शिव में हैं और शिव में होइए, क्योंकि आप शिवांश हैं, शिव के अंश हैं, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव में ही संसार है, शिव ही बंधु है, शिव ही सखा है, शिव ही इष्ट है, शिव ही साधना है, शिव ही जीवन का सार है। तो हमें इस महाशिवरात्रि को ही नहीं अपितु समस्त जीवन को शिवमय बना करके हमें जीना चाहिए। पुनः एक बार मैं आप सभी श्रोतागणों को, भक्तजनों को सत्यलोक आश्रम बेला बुजुर्ग देवव्रत सहारनपुर उत्तर प्रदेश की ओर से महाशिवरात्रि की अपने हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय। अभी श्री श्री 1008 श्री
दादा गुरु प्रेमनाथ जी महाराज जी की अनंत कृपा से श्री श्री 108 परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री योगी जनाब जी महाराज जी के जो श्री सत्यलोक आश्रम बेलदा बुजुर्ग उत्तर प्रदेश सहारनपुर के संस्थापक है। अभी आप सभी भक्तों को गुरुदेव ने महाशिवरात्रि के विषय पर जो चर्चा की है, तो बड़े ही 8 मार्च को अर्थात कल त्रयोदशी तिथि के शुभ अवसर पर भगवान सदाशिव जी का आप सभी रुद्र अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रत्वम और पात्रत्वम धर्माप्नोति धर्मास्य धर्मम तथा सुखम। सुख पहले तो तब प्राप्त होता है जब गुरु के शरण में आते हैं। और जैसे हमारे गुरुदेव ने आप सभी को महाशिवरात्रि के विषय पर बताया है, आप कल अपने जीवन में जो कुछ सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल पाना चाहते हैं, जैसे रात्रि के 4 पैर होते हैं ऐसे ही दिन के भी 4 पैर होते हैं, अर्थात 24 घंटे के 8 पैर होते हैं। तो आप कल रात्रि में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक बाबा विश्वनाथ जी का रुद्र अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव के अभिषेक मात्र करने से संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अभी गुरुदेव बता रहे थे, तो आप सभी कल जैसे भगवान शंकर पे दूध का अभिषेक करें, पंचामृत का अभिषेक करें और अपने जीवन में संपत्ति पानी है तो बिल्व अर्पण करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसे अनेक कन्याओं का विवाह करने के बाद भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। हमारे पास पैसा नहीं है या धन नहीं है, तो मात्र एक बिल्व पत्र चढ़ाने से अनेक कन्याओं का विवाह का शुक्र का प्राप्त होता है। तो आप सभी अपने जीवन में जो शत्रु से घिरे रहते हैं, तो भगवान शंकर पर कल काले तिल और एवं सरसों का तेल अवश्य चढ़ाए। और दूसरा, पंचामृत स्नान कराने से भगवान शंकर की हम सबके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो इसलिए कल हमारे श्री सत्यलोक आश्रम बेलदा बुजुर्ग में भी रात्रि पहर में महाअभिषेक होगा और बड़े ही धूमधाम से बड़े ही उल्लास के साथ शिव विवाह का भी उत्सव होगा। तो आप सभी भी पूरे विश्व सनातनी भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक अवश्य करें और भगवान शिव के नाम का कीर्तन अवश्य करें। और आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और गुरु भगवान के चरणों से भी आप अभी अरदास लगाएं, क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना संसार में मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो आप सभी ऐसे ऐसे महान पुरुषों के चरणों से अपनी प्रार्थना स्तुति करते हुए लगाइए अरदास और करें भगवान शंकर की सेवा, क्योंकि कहते हैं ना नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके शरण में हम जाते हैं हाथ खड़े कर करके, हे प्रभु मैं आपके चरण में आया हूं, क्योंकि शिव का जो अर्थ है वह कल्याण करने वाला हर हर महादेव कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरे समस्त दुखों को हर ले और मेरा नहीं अभी तो मेरे पूरे परिवार का, मेरे कुटुंब का कल्याण करे। तो आप सभी पूरे विश्व सनातनी कल बड़े ही उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पावन उत्सव बनाए। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। गुरु भगवान की आपके ऊपर विशेष महिमा और कृपा हो। श्री नमः पार्वती पते।